सिवान जिले के गोरियाकोठी विधानसभा में बता दें कि इन दिनों एक नाम इतना चर्चा में है कि हमें गोपालगंज से चल के गोरियाकोठी आना हो गया। बता दें कि ये नाम यूं ही चर्चा में नहीं है, ये नाम इसलिए चर्चा में है कि गरीबों के सुख दुख में काम आता है। और आपको बता दें कि ये जो नाम है सिर्फ नाम नहीं है, गोरियाकोठी के लिए एक ब्रांड है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री यानी कि रेणु यादव जी हैं। रेणु यादव जी लगातार कई बार से जिला परिषद भी हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार महागठबंधन से प्रबल दावेदारी इनकी है। और सर्वे के मुताबिक आपको बता दें कि 63% लोग ये चाहते हैं कि रेणु देवी ही महागठबंधन की उम्मीदवार हो, यानी कि रेणु यादव महागठबंधन की उम्मीदवार हो। हमारे साथ हैं, स्वागत करेंगे और फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्र की आपको हार्दिक बधाई और स्वागत है मेरे घर तक आने के लिए। हाँ, तो सबसे पहला सवाल हम आपसे यह कर लेते हैं कि 63% लोग कहें आपको चाह रहा है कि आप चुनाव लड़ें जी। देखिए, जनता ही बल होता है, एक जनप्रतिनिधि की आवाज़ जनता होता है। जनता के बीच में हमेशा रहती हूँ। पहले भी मैं आपको बताई हूँ कि 2006 से अभी तक मैं जिला पार्षद के पद पर हूँ, वो भी अलग अलग क्षेत्र से। वो भी अलग अलग प्रखंडों से। अपने विधानसभा के जो मेरे 2 प्रखंड से मैं थी, भगवानपुर से थी, अलग अलग प्रखंडों से हूँ। तो जनता का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद ही है कि जनता, जो आप सर्वे की बात कर रहे हैं, तो जनता अपना वोटिंग द्वारा हमको मान सम्मान और प्यार देने का काम किया। उनका हम आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मान सम्मान देने का काम करती है लगातार। ऐसा मतलब क्या कि है, मतलब पैसों से तो ये प्रेम नहीं खरीदा जा सकता है, क्योंकि गोरियाकोठी विधानसभा में लाखों लोग रहते हैं जी, और लाखों लोगों में से 63% लोग, एटलीस्ट समझिए कि कई लाख लोग आपको चाहते हैं। देखिए, मैं जनता के बीच रहती हूँ, मैं चटाई पर बैठती हूँ और जनता के दुख सुख में बैठती हूँ। निचले पायदान पर जो लोग हैं, उनके दुख सुख में उनको मैं कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चलने का काम करती हूँ। और उनके दुख में भी और सुख में भी, कोई समस्या में भी मैं उनका बल बनकर खड़ी रहती हूँ और उनकी आवाज़ सड़क से सदन तक उठाती हूँ। चाहे वो अस्पताल हो या थाना हो या ब्लॉक हो या जिला परिषद में समस्या आती हैं, तो मैं हर जगह उनकी बल बनकर खड़ा रहती हूँ। तो लोगों का प्यार स्नेह है जो हमें मान सम्मान देने का काम करती है जनता। अन्य प्रत्याशी के मुकाबले आपका नुक्कड़ सभा या फिर क्या बोला जाता है उसको, जनचौपाल वगैरह लगाना या फिर जनता के बीच जाना, जगह जगह किसी भी मतलब कितना भी बड़ा कांड हो गया या फिर कहीं दिक्कत हो गई, कहीं परेशानी हो गई, ठीक है, शादी विवाह में बहुत कम देखा जाता है आपको, लेकिन लोगों के दुख में बहुत ज़्यादा आपको देखा जाता है। हालांकि शादी विवाह भी अटेंड करती हैं, ठीक ना। क्या मतलब ऐसा लग रहा है इस बार कि मतलब सब लोग रेणु देवी को ही लोग याद कर रहा है, सब लोग बोल रहा है कि अब की बार मतलब रेणु यादव को मौका मिलना ही चाहिए? देखिए, लोग टिकट ले लेते हैं जी और हार जाते हैं, हार के घर में बैठ जाते हैं। उस जनता जो वोट देती है उसको भी भुला जाते हैं कि उन्होंने वोट किया था। जनता ने तो वोट किया, आप जीते या हारे ये आपकी अथी है, भाग्य है। तो यानी मतलब 4 साल 11 महीना पूरा क्षेत्र में काम करती हैं, तब जाके आप वोट मांगने के लिए जाती हैं? मैं रेगुलर 11 बजे निकलती हूँ और 7-8 बजे शाम तक मैं जनता के बीच रहती हूँ। 2-3 नुक्कड़ सभा शाम को, जो जिस पंचायत में बाजार होता है, तो बाजार में 5-7 गांव के लोग आते हैं। मैं अपने भैया चाचा, यहाँ महिलाओं से मिलती हूँ, गांव में मिलती हूँ, चौखट पर आंगन में मिलती हूँ। और वहाँ भैया चाचा जो हमारे गार्जियन बाजार में जाते हैं, मैं उनके सामने भी अपनी पार्टी की, अगर मैं सच्ची सिपाही हूँ तो मैं पार्टी हमको बताए कि तभी हम काम करेंगे। नहीं, मेरा कर्तव्य है कि मैं अगर सिपाही हूँ तो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को बताना, अपने माननीय तेजस्वी जी की वादे को बताना, ये जन जन का काम तो मेरा ना है। मैं वर्कर हूँ, तो मैं एक वर्कर बनकर लोगों को बात रखती हूँ और लोग गौर से सुनते भी हैं और मेरी बातों पर अमन भी करते हैं। अच्छा, ये रेणु यादव और रेणु देवी जो हैं, ठीक है, सुनने में आता है कि गोरियाकोठी में ससुरालो है, गोरियाकोठी में आपका क्या बोला जाता है, मायके भी है, ठीक है, दोनों यहीं पे है, ठीक है, दोनों वर्ग का प्यार बराबर मिलता है आपको? जी जी, देखिए, नारी जननी होती है। एक तरफ ससुराल वालों को मैं पतोह बनकर उनका मान सम्मान, पति और ससुर का बढ़ाने का काम करती हूँ, वहाँ एक तरफ मैं मैके में बेटी बनकर अपने पिता और अपने दादा का भी नाम रोशन करने का दो किरदार निभाती हैं। कैसे निभा पाती हैं? बड़ा मुश्किल होता होगा। देखिए, तो नारी का तो 2 किरदार है। ये है
एक मायके, एक अगर पुरुष एक समाज को जोड़ता है, लेकिन महिला तो हमेशा दो समाज को जोड़ती है। अगर एक ससुराल का समाज होता है, एक मायके का होता है, तो नारी हर समाज को लेके चलती है और वो जननी है, इसलिए वो हर वर्ग को, हर समाज को मान सम्मान देती है और उनका आशीर्वाद पाने का काम करती है। जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल जो है अब टिकट बंटवारों का मतलब सिलसिला अब जारी हो जाएगा, ठीक है। महागठबंधन के कई सीटों पे बातचीत होने लगेगा, लगभग कई जगह चर्चा भी चल रहा है। यहाँ से आपकी दावेदारी है, क्या कुछ लग रहा है? वैसे तो सर्वे में आप सबसे आगे चल रही हैं, जी जी। क्या लग रहा है तेजस्वी जी इस बार? देखिए, मैंने 30 साल आज हो गया, मैं 35 साल 91 से राजनीति में हूँ, लेकिन मैंने 7 साल नौकरी विधानसभा में किया। उसके बाद रिटेंच के बाद हम लोग यही काम किए कि अपने पार्टी का बखूबी, किसी लोभ लालच नहीं, मैंने झंडा ढोने का काम किया। मैंने इसमें, मेरे सुहाग आज दुनिया में नहीं है, वो भी झंडा ढोते ढोते इस दुनिया से चले गए। तो आज 35 साल से जो महिला है मैं हूँ, और दुख में सुख में हमेशा खड़ी रहती हूँ। एक अगर कहीं झंडा दिखेगा तो रेणु यादव के हाथ में झंडा रहता है, कहीं भी मैं सबसे आगे झंडा, चाहे वो रोड जाम करने का काम हो या अपने नेता का आदेश का पालन करने का पटना में काम हो, मैं महिलाओं के साथ मैं जाकर अपने झंडा बुलंद करने का काम करती हूँ। तो निश्चित ही मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि हमारी पार्टी मेहनतनामा जरूर देगी। और राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है कि चटाई से उठाकर कुर्सी पर बिठाने का काम करती है, और खासकर महिलाओं को तो निश्चित ही वो आगे बढ़ाने का काम करती है कि 20 में भी महिला सीट था, जो 20 में चुनाव हुआ वो महिला सीट था, तो महिला तो सीट है ये है। तो इस कड़ी में मुझे भी आगे बढ़ाने का काम करेगी, और अपने आशा और विश्वास के साथ मैं पार्टी का काम करती हूँ, कर्म करती हूँ, फल तो पार्टी ही देगी, ऊपर वाले देंगे। तो अपने जैसे कि आपने बताया कि 35 साल से आप राष्ट्रीय जनता दल की मतलब झंडा ढो रही हैं, पार्टी का काम कर रही हैं, ठीक है। आपके श्रद्धेय स्वर्गीय पति जो हैं उन्होंने भी मतलब पार्टी का झंडा ढोया, पार्टी के लिए काम किया, ठीक है। परिणाम स्वरूप अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं मिला, ठीक है, लेकिन इस बार आपको उम्मीद है। एक तेज तर्रार महिला हैं, ठीक है, एक तेज तर्रार नेत्री के तौर पे आपकी पहचान होती है। कई पार्टी वाले संपर्क साधने का भी प्रयास करते होंगे? नहीं, मैं ऑलरेडी अगर आरजेडी हूँ तो आरजेडी हूँ, जन्म जात मरते दम तक पार्टी से बातचीत तो होता होगा? नहीं, बातचीत हम पसंद ही नहीं करते, तो क्या बात करना। यही पार्टी मेरा माई बाप, यही भगवान, लालू यादव जी हमारे लिए भगवान। तेजस्वी जी अभी आए हैं, उनको हमको मुख्यमंत्री बनाना है तो हमको काम करना है। हम तो शुरू से आरजेडी रहे हैं, पार्टी आए जाए उससे मतलब नहीं है। जनप्रतिनिधि है तो लोग आना जाना है, आइए चाय नाश्ता करके जाइए, लेकिन पार्टी तो मेरे लिए तो यही जमीन है, यही नहीं बदलता है। नहीं, क्यों बदलेगा? पार्टी से जीत के विधायक बन जाए? नहीं, हम जानते हैं कि सारी पार्टियां इसमें आती है। इस आरजेडी महिलाओं को जो मान सम्मान या गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को दी है, इतिहास गवाह है कि रोड से उठाकर एमएलसी बनाती है या विधायक बनाती है या एमपी बनाने का काम की है। तो हम तो इस कड़ी में, हम लोग तो खानदानी हैं, कभी इस पार्टी को छोड़ने का तो नाम। रेणु यादव तो लगातार 4-5 बार से जिला परिषद जीत रही हैं, ठीक है। प्रभाव है, वो अपना प्रभावशाली एक महिला के तौर पर आपकी गोरियाकोठी में पहचान होती है। आप तो निर्दलीय भी जीत सकती हैं, पार्टी के से काहे उम्मीद लगा के बैठी हैं? नहीं, पार्टी हमारी है तो निर्दलीय क्या, पार्टी दे रही है और देगी, निश्चित है कि टिकट कंफर्म है आपका। देखिए, हमारे तेजस्वी यादव जी का कहना, हमारे नेताजी का कहना है कि हम काम करने वालों को सदन में बुलाएंगे, किसी हम ऐसे हम पैरवी या उड़न खटोला पर नहीं बैठाएंगे ना टिकट। इस बार मुख्यमंत्री बनना है हमारे नेताजी को, हमारे देश के, हमारे बिहार के भविष्य माननीय तेजस्वी यादव जी। तो जो काम करता है उनकी पारखी नज़र है ना, वो देख रहे हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो उनका सिपाही आगे बढ़ेगा, अव्वल काम करेगा, मेहनतनामा तो 1 नंबर फर्स्ट करवाने का काम करे। मुझे विश्वास है कि एक नारी होने के नाते पार्टी भी मुझे मेहनतनामा तो देगी ही, लेकिन एक अच्छी महिला को, एक अच्छे सिपाही को चयनित करेगी, जो गोरियाकोठी की मान सम्मान और जीत के उनके झोली में देने का हम काम करेंगे। माननीय हम अपने तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे, यहाँ से MLA बनकर। अच्छा, जब हम कहीं जाते हैं किसी नेता होता का इंटरव्यू करने के लिए, तो पहले तो हम कहीं क्षेत्र में रुकते हैं, ठीक है। कहीं लोग घास काटते हुए मिल जाते हैं, कहीं लोग भैंस चराते हुए मिल जाते हैं, कहीं लोग बकरी चरावत लोग जला, ठीक ना, कहीं चाय पियत लोग मिल जाला। तो 2-4 जगह हम मैंने रुकत आइले, ठीक ना, काहे कि दूर पड़ल हमारे घर, आराम करत आइले, पूछत पाछत आइले, ठीक ना। तो एक जगह हम रुक गए नहीं, ठीक ना, बकरी चरावत लोग, ठीक ना। तो पूछनी हम, ठीक ना, कि गोरियाकोठी में आपकी पारी का लगता, ठीक ना। तो लोग कहल जो रेणु देवी एक जना बाड़ी, ठीक ना, बड़ी हमनी के सुख दुख में कामे आवेली, ठीक ना, बड़ी निमन बोलेली, ठीक ना। हम कहली कनी का दे दिले बड़ी तार लोग के, ठीक ना। तो ये कहता लोग ना हमरा कुछ चाहिए ना, ठीक ना, लेकिन उनका आपकी बारी जितावे के बाद
काम में सही मायने में लोग जितावल चाहता है कि पैसा वैसा बटाइल उटाइल बा पूरा साड़ी उड़ी जे ना भकाल कुछ बनल बा नहीं। पूरा। मैं तो देखिए गोरिया कोठी की बेटी और बहू दोनों हूँ, उनका प्यार है। देखिए काम बोलता है ना जी, काम बोलता है। आदमी नाम से बड़ा नहीं होता है, काम से बोलता है। रेणु यादव काम से मेहनतनामा लेने चाहती है कि मैं काम करती हूँ, चाहे एक जिला परिषद के सदस्य के रूप में या आरजेडी की नेत्री के रूप में मैं काम करती हूँ। तो काम बोलता है, दुख सुख में रहती हूँ। पैसा से नहीं कोई खरीद सकता, पैसा से जनता नहीं खरीद सकता। कोई जनता, कोई नेता को ताकते नहीं है कि पैसा से खरीद सके। पैसा से भले कोई टिकट लेके आएगा, वोटर पैसा से नहीं बिकता है। नहीं, कभी नहीं बिकता है। वोटर के दिल में प्यार होता है, जिसके प्रति मान सम्मान होता है, जिसके प्रति श्रद्धा होता है, उसी को वोट देता है। तो हवा लोग बना के रखा है ना। आप टिकट भले खरीद सकते हैं, जो बेचने टिकट वाले बिकता है। नहीं, हमारी पार्टी तो नहीं बेचती है, बाकी जो पार्टी बेचती होगी तो टिकट लोग ले लेगा, लेकिन वोट तो जनता ना देती है। तो टिकट लेके भी लोग हार जाते हैं, और टिकट नहीं लेके लोग सदन में, जनता के टिकट से लोग सदन में चले जाते हैं। जनता ने तो आपको टिकट दे दिया है, क्योंकि 63% आपका सर्वे बता रहा है कि आप आगे चल रही हैं। ठीक है, जनता का आभार में हूँ। और वो जनता जो है आपको प्यार करती है, तभी 63% लोगों ने कहा है कि रेणु देवी को चुनाव लड़ना चाहिए, रेणु यादव को चुनाव कभी लड़ना मैं पीछे चाहिए। मुड़ ठीक के है। नहीं देखती। जनता ने टिकट दे दिया है, लेकिन अब रही बात पार्टी की तरफ से औपचारिकता की। ठीक है, औपचारिक घोषणा क्या लग रहा है, मतलब कितना उम्मीद लग रहा है अपने पार्टी पे, अपने तेजस्वी जी पे? जो हमारे वरीय नेता हैं, जो हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, सारे लोग मेरे मेहनत को देख रहे हैं। इस ज़माने में आप मेहनत को छुपा नहीं सकते, ना झूठ बोल सकते हैं। मोबाइल का ज़माना है, आप इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के से, प्रिंट मीडिया से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सारे लोग देख रहे हैं। मुझे विश्वास है ऊपर वाले पर, माँ दुर्गा पर विश्वास है, उनका दिन है, और अपने हमारे नेताजी पर विश्वास है कि निश्चित ही हमारे नेता हमें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये जान लीजिए, निश्चित मैं एक नारी होने की, आज माँ दुर्गा के दिन है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उनका मान सम्मान गोरिया कोठी से मैं दे दूंगी। और मुझे विश्वास है अपने लोगों पर, अपनी जनता पर, कि जनता मुझे प्यार देती है और मैं उनके साथ रहती हूँ, और मुझे भी बढ़ाने का काम करेगी। और निश्चित ही कि गोरिया कोठी में इस बार आरजेडी का विधायक होगा। जो आज गोरिया कोठी में दूसरे के विकास पर लोग नेम प्लेट लगा के अपना ढोल जो पीट रहे हैं, आज रोड बन रहा है, कल ही टूट रहा है। आप भी तो उद्घाटन कर रही हैं, दूसरा के नाम पर नहीं कर रही हैं जी? नहीं, मैं तो देखिए पंचायत दूसरा काम पैसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पंचायत प्रतिनिधि बड़ा मशक्कत से बड़ी अपनी आवाज़ बुलंदी करके काम लाते हैं। हम तो कहते हैं मेरे काम को देखा जाए ना, अब जाके देखिए क्या कर दी हैं अभी तक मैं बहुत सा काम की हूँ। मैं रोड बनाई हूँ, नाला बनाई हूँ, शौचालय बनाई हूँ, पुस्तकालय दी हूँ, लाइब्रेरी दी हूँ। अभी मैंने कल ही आप देखे होंगे कि निचले तबके के बच्चों को मैंने जोड़ने का काम। लाइब्रेरी कहाँ बनवा दी? लाइब्रेरी मैंने 3 लाइब्रेरी बनाया, समर्दे बनाया है, राजापुर बनाया है, करचोलिया हाई स्कूल में बनाया है। अभी 2 लाइब्रेरी मेरा पास हुआ है। आंगनबाड़ी में कौन पढ़ता है? छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं जो नीचे तबके के रहते हैं। पैसे वाले लोग तो छोटे से प्ले स्कूल में, अपना बढ़िया स्कूल में अथी करते हैं, न तो पटना छपड़ा रूम लेके माताएं पढ़ा रही है, 1000-2000 मैंने महीना दे रही है। लेकिन जो निचले तबके, मेरी सोच रहती है, देखिए मैं ऑन कैमरा के सामने कहती हूँ, मेरी कोशिश रहती है, मेरा नाम का अर्थ होता है रेणु का मतलब धूल। मैं वो धूल हूँ, जनता की पैरों की धूल हूँ, जो एक चुटकी मेरे माथे पर लगा देती है ना, मैं सदन में चली जाऊँगी। और वही धूल अपने पैरों की धूल लगाती है। तो हम आज जिला पार्षद हैं आज तक 2006 से। हाँ, तो मेरा तो नाम ही है धूल। धूल कभी गोरिया कोठी में शिक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं? देखिए शिक्षा का व्यवस्था तो अभी तक ठीक ठाक नहीं है। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल हो जाना ये कोई बात नहीं है। यहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, यहाँ उन्होंने एक्स्ट्रा मत लिया रहता। मेडिकल कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, बड़े बड़े अगर खेल के मैदान होते हैं तो हमारे बच्चे खेल से भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमारी गोरिया कोठी स्वास्थ्य का व्यवस्था है। स्वास्थ्य का भी देखिए, आप ही के जिले के स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए स्वास्थ्य मंत्री होने के मतलब नहीं है, आज देखें ना व्यवस्था ठीक है कि नहीं, देखे हैं ना कि उनको भी लोग खदेड़ने का काम किया अटल पथ पर से, उनकी गाड़ियां भाग रही है। उनकी पार्टी के लोग तो बोल रहे हैं कि ना। अरे पार्टी के लोग क्या कहेंगे? पार्टी के लोग तो मैंने अब क्या कहना है, जनता ना बोल रही है। यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक बा, ये बताइए। स्वास्थ्य विभाग क्या है? जब एम्बुलेंस से बिना देखे पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है तो क्या कहिएगा? बिना देखे कर दिया जाता है तो ठीक ठाक होगा। हमारी सरकार आएगी तो गरीबों की सरकार आएगी, दलितों की सरकार आएगी। तेजस्वी यादव जी हमारी नेता, आप देखे थे जितने दिन वो स्वास्थ्य मंत्री थे, 12 बजे 1 बजे रात को मुआयना करते थे। लोग कह रहा है कि आरजेडी आ जाएगी तो लाठी भाजेगा सब। अरे छोड़िए ना, लाठी क्या भाजेगा। प्रधानमंत्री जी जिस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने आए थे, हमारे नेता रात को गए, फर्श पर
पर कहीं पेशेंट सोता है? आप देखें ना, शौचालय पेशेंट फर्श पर सोया था। एकदम मानिए, हमारे तेजस्वी जी ने विजिट किया है तो देखे कि फर्श पर सोया है, कोई बेड नहीं, बेड फटा है, शौचालय गंदा है। आप तो देखे हैं 3-4 दिन पहले उसी का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी आए हैं। इन लोग का मतलब है सिर्फ इधर झूठी बातें करके वोट ले लेना। 15 लाख तो लाके दे दिए। अभी जीविका से नहीं देखिए, हमको क्या मिलेगा? 1 रुपया किसी गरीब को, एक अठन्नी नहीं आया। आज आप चैलेंज के साथ आपको कहते हैं, जीविका बहनों का जो लालच दिया जा रहा है कि 10,000 रुपया देंगे, यह लालच नहीं तो क्या है? हम तो कहते हैं कि अपने लोगों से कि स्टाम्प पेपर पर लिखवा के लीजिए, आज 10,000 रुपया दिया जाएगा 2 महीने में। अगर सरकार नहीं बनी तो सूद के साथ उसीला जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप सूद के साथ आपने सरकार पैसा ऐसा ही फेंक देगी जी। आप बोलिए ना, मूर्ख जनता को नहीं फंसा जाए। चुनावी जुमला है, 2 महीना दिया जाएगा और 10 के 20-30 उसीला जाएगा। हम तो कहते हैं कि आप लिखवा लीजिए जीविका दीदी से स्टाम्प पेपर पर। आपका सरकार आएगा तो नहीं लिखिएगा जी। क्यों? हमारी सरकार कह रही है प्रत्येक किसी भी जाति धर्म से महिला आ रही है, हम माई बहनी मान योजना के तहत 2500 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे। जो हमारे नेताजी ने टेंशन देने का काम किया पेंशन के रूप में, उन्होंने 400 से 1100 बढ़ाया नीतीश बाबू ने। हमारे नेता कह रहे हैं कि 1100 में क्या होगा, हम 1500 देंगे। तो आगे आगे हमारे नेताजी तेजस्वी यादव जी चलते हैं तो सरकार तो पीछे पीछे चल रही है ना। सरकार पीछे चल एकदम चल रही है। हम कहें कि 125 यूनिट फ्री के 200 बिजली फ्री करेंगे, एनडीए के लोग जानते हैं क्या तो उन लोग कह रहे हैं 125 यूनिट फ्री किए। जहिया से फ्री किए हैं पता चलता है कि 4-5 घंटा लाइन ही नहीं रहता। फ्री किस बात का? आप फ्री करना रहता, आप बताइए, फ्री करना रहता तो आप स्मार्ट मीटर क्यों लगाते? फ्री जब आपको करना रहता तो स्मार्ट मीटर नहीं लगाते। तो आप स्मार्ट मीटर भर दिए और बचे खुचे लोगों को जब हमारे नेता कहें, हमारे कह रहे 200 यूनिट, हम लोग ने बोला कि 200 यूनिट फ्री देंगे, तो आप कह रहे हैं फ्री कहाँ है? आप बोलिए ना, स्मार्ट मीटर लगा दिए, स्मार्ट मीटर पर फ्री है, पैसा है तो लाइन चला दे रहे हैं तो 10 घंटा तो काटियो दे रहे हैं। जोड़ के देखिए ना उनका कितना बैलेंस आप में बच रहा है। ये लुभावनी बात है। निश्चित ही इस बार बिहार की जनता माननीय तेजस्वी यादव जी का सरकार लाने वाली है और जो लोग सब कोई जान गया है कि जुमलेबाज सरकार है। आज देगी, लेकिन लोग कह रहे हैं ठीक है कि जहां आरजेडी आई जंगल राजा जाएगा, लाठी भाजने लगेगा, लोगों को प्रताड़ित करने, परेशान करने। आप आश्वासन दे रही हैं कि आपका सरकार आएगा तो लाठी नहीं कलम चलेगी। अरे जंगल राज कहने वाले से हम कहेंगे क्या मंगल राज है? एम्स में गोली मार दिया जाता है, महिला घर में सुरक्षित नहीं है, बालिका गृह में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, नौजवान सुरक्षित नहीं है, व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, दुकान बन के निकल रहे हैं तो ले गोली मार दिया जा रहा है। तो क्या यह मंगल राज है? आपका सरकार आएगा तो सुरक्षा दिया जाएगा। हमारी राज में गरीब को उत्थान होगा, दलितों को बढ़ाने का काम किया जाएगा कि हमने बढ़ाने का काम किया है। और उन्हीं के आज बताइए, हमारे नेताजी में अधिकार, जो वोटर अधिकार यात्रा नहीं निकलते हैं और जो हाई कोर्ट ने आखिर आधार कार्ड का मान्यता दिया ना जी, मान्यता किसके बदौलत दिया? हम लोगों ने लड़ा कि इसी आधार कार्ड से प्रधानमंत्री जी एमपी बन जाते हैं 2024 में। और आधार कार्ड को आप कहते हैं कि फर्जी है। जो आधार कार्ड आप लिंक करवाए हैं बैंक से लेके स्कूल, छात्रवृत्ति, राशन की राशन सब में, उसको आपने कह दिया। आखिर आदेश मिला ना कोर्ट से, हम लोग लिए ना कि आधार कार्ड भी मान्य है, आधार कार्ड रहेगा। तो विपक्ष मजबूत है, ऐसा बात नहीं है। और सरकार आएगी, इसमें अमन चैन होगा, रोजगार होंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा और बड़े बुजुर्गों को भी अधिकार मिलेगा पेंशन से, पेंशन के एथी में। और हमारे समाज के लोग भी सुरक्षित होंगे, सरेआम गोली नहीं। सिवान जिला का ऐसा जिला है कि डेली पेपर पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं मर्डर हुआ, कहीं ना कहीं हत्या हुआ, कहीं ना कहीं रेप हुआ। और कहने वाले को क्या कहिएगा? कहते हैं कि जंगल राज। अरे जंगल राज में शेर रहता था नहीं जी, अब मंगल राज में कौन है? भेड़िया तो है, कहीं नोच लेते हैं, कहीं महिला को नोचते हैं, कोई व्यवसायी को नोचते हैं, कहीं अस्पताल में घूस के गोली मार देते हैं। इस राज में तो भेड़िया घूम रहे हैं ना, इस राज में भेड़िया घूम रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। कोई धोती उठा के दौड़ रहा है नेता, तो कोई अटल पद से स्वास्थ्य मंत्री जी उल्टे पांव दौड़ रहे हैं। हम लोग भी तो देखते हैं। तो आपके राज में क्यों आप दौड़ रहे हैं? जवाब दीजिए ना, आप जनता को जवाब दीजिए कि आपके राज में, इस राज में अफसरशाही है, अफसरशाही भरा हुआ है, फैले भ्रष्टाचार है, कदाचार है। इस राज्य में हर आदमी को ठगने का काम की है, चाहे वह जाति निवास हो या स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या आपको किसी कोर्ट कचहरी में, हर जगह दलाल बैठे हुए हैं, गरीबों का शोषण होता है। अच्छा, रेणु यादव अगर यहाँ की विधायक बनती हैं गोरियाकोठी का,
तो दो चार को काम थोड़ा बता दीजिए, क्या करेंगी, कौन कौन सा काम मतलब पेंडिंग लग रहा है? देखिए, बहुत जनता जरूरी ने, है। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं पहले तो अपनी पार्टी का मान सम्मान बढ़ाने का काम जनता तो करूंगी, टिकट आपको अपने दी है जनता की मान सम्मान बढ़ाने का काम करूंगी, और निश्चित ही उनकी आशाओं और विश्वास पर मैं खरी उतरूंगी। और देखिए, एमएलए फंड तो मिलता ही है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा फंड लाकर देने का काम करूंगी। मैं आपको साधारण सा बात कर देती हूँ कि बसंतपुर में देखिएगा, मैं एक्स्ट्रा मद ला के दी हूँ जिला परिषद में। अभी 6 करोड़ का काम यहाँ हो रहा है। मैं विवाह भवन बनवा रही हूँ, सर्किट हाउस बन रहे हैं, दुकानें बन रही है। जिला परिषद का ज़मीन हम ढूंढते फिरते हैं कि जिला परिषद का ज़मीन कहाँ है, वहाँ वो एक्स्ट्रा मत हुआ ना जी। मैं सदन में लड़ती हूँ, डीडीसी साहब से लड़ती हूँ, अध्यक्ष मैडम से लड़ती हूँ, तो मैं सदन में भी गई तो विकास विधायक मत तो होता ही है, वो तो एक तोता ला के दे देगा ना जी, वो तो बंटवारा में मिलबे करेगा, उसमें क्या पूछना। वो तो एक तोता का बैठा दीजिएगा, उतना मिलेगा कि हाँ 1 साल में 4 करोड़ मिलता है, 20 करोड़ 5 साल में लाइए देंगे। लेकिन एक्स्ट्रा मत जो होता है, लड़ के जनता की आवाज़, समस्याओं के रख के जो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, उनसे मैं आग्रह करूँगी कि मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज लिया जाए, हमारे यहाँ बच्चियों के लिए कॉलेज होनी चाहिए, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए। क्यों हमारे बच्चे पटना छपरा जाएंगे? गरीब के पास पैसा है, पटना छपरा भेज के कर्ज लेके 10,000 20,000 रुपया देता है हॉस्टल का। तो हम वैसे वैसे काम करेंगे। रेणु यादव यानी कि फाइनल एकदम नेता बन गई हैं जी, हैं? एकदम। लेकिन आप कहते हैं गोरिया कोठी की मैं बेटी हूँ, बहू हूँ। देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं जुमला नहीं ना निकलेगा आपका। देखिए, मैं जनता की सेवा, आपका बतिया जुमला नहीं ना निकलेगा। एकदम नहीं। नारी एक जननी होती है, वो भी रेणु यादव, जो कहती है वो करती है। इतिहास गवाह है कि मैंने जो किया है, कहा है, वो करती हूँ। सिर्फ मेरे पीछे मैं जनता की आवाज़ बनकर हूँ, और जनता के लिए मुझे कुछ भी करने को पड़े तो मैं करने के लिए तैयार होगी। लेकिन जनता की मान सम्मान और स्वाभिमान गिरवी रख के मैं राजनीति कभी नहीं करती हूँ। जाते जाते मैं यही कहूँगी कि तमाम अपने 111 गोरिया कोठी की जनता को, माई बाप को, मैं भैया चाचा को नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। माँ का कृपा सदैव बने रहे, हमारा क्षेत्र स्वस्थ रहे और विकसित हो, और अगला हमारा विधायक आरजेडी का हो, यही मैं कामना करती हूँ कि माँ इस क्षेत्र को आशीर्वाद दे और उन्नति परिणति दे, कि सारा समाज खुशहाली रहे, सारे परिवार खुशहाली रहे। बस मैं इतना ही कहूँगी। तमाम वार्तालाप पे आप सभी को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। रेणु देवी से जुड़ा, रेणु यादव जी से जुड़ा अन्य कोई भी सवाल आपके जहन में चल रहा हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।